सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठ रहे हैं और कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जानकारी में रखना कि हिंदी अनिवार्य में कक्षा 12 में RBSE बोर्ड ने वर्ष 2022 के लिए जो अनिवार्य हिंदी में अलंकार शामिल किए गए हैं वो ये हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2022 में पहली बार इन अलंकारों के नाम दिए हैं। इससे पहले नाम नहीं थे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। 5 अलंकार आपके शामिल किए हैं: अनुप्रास, लाटानुप्रास, लेस, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 5 अलंकारों के बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ध्यान दीजिए, अलंकार 3 प्रकार के माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और जो आपके पाठ्यक्रम में 5 अलंकार शामिल है उसमें वर्ण मूलक में 1 अनुप्रास है और शब्दालंकार के तहत ही जो शब्द मूलक है, इस शब्द मूलक में लाटानुप्रास, लेस, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 4 अलंकार शब्द मूलक है, 1 वर्ण मूलक, कुल 5 अलंकार हो गए। देखिए यहाँ एक टेबल मैंने बनाई है शॉर्ट ट्रिक अलंकार को याद करने की। क्रम संख्या, अलंकार का नाम, क्रम संख्या, अलंकार का नाम, परिभाषा, विशेषण और उदाहरण। सबसे पहले देखिए, पहला जो आपके अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में आप देखेंगे कि किसी वर्ण की आवृत्ति 1 या 1 से ज्यादा बार होती है तो वह अनुप्रास होता है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरु और बहुछाये। इसके बाद देखिए दूसरा जो अलंकार है वो लाटानुप्रास है, यानी किसी शब्द समूह की आवृत्ति 1 या 1 से ज्यादा बार होती है और अर्थ एक ही होता है लेकिन अन्वय अलग अलग होता है। अर्थ तो एक ही होता है, अन्वय अलग अलग होता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, एक बार अन्वय कपूत के साथ हो रहा है और एक बार अन्वय सपूत के साथ हो रहा है। इसी प्रकार जो तीसरा अलंकार है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है श्लेष अलंकार। जी हाँ, श्लेष यानी चिपका हुआ। जब कोई शब्द एक बार ही आए लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो ये पानी शब्द है, ये वाला, ये पानी श्लिष्ट अर्थ रखता है। इस पानी के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत और चून के संदर्भ में जल है। इसी प्रकार जो चौथा अलंकार था वो यमक अलंकार था। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, यानी जितनी बार शब्द आता है उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, तो यह 3 बेर ध्यान दीजिए, ये 2 बार शब्द आया। एक 3 बेर यानी 3 टाइम, और 3 बेर यानी 3 जो झाड़ के जो बोर होते हैं वो हैं, यानी तुच्छ फल है। और इसी प्रकार ये 5वां आप देखेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग नहीं होता है और अन्वय भी अलग अलग नहीं होता है। न तो अर्थ अलग अलग होता है, न अन्वय अलग अलग होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो यहाँ जल्दी जल्दी शब्द 2 बार आया है, न तो इसका अन्वय अलग अलग है न इसका अर्थ अलग अलग है। तो ये अलंकार की शॉर्ट ट्रिक थी, जरूर आप लोगों को पसंद आई होगी। डिटेल से भी अलंकार के नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप निश्चित रूप से उनको ले सकते हैं। धन्यवाद।